आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर से मिलने का हम सबको अवसर दिया। तो आइए बहनों, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और परमेश्वर से बुद्धि अकल और सामर्थ को मांगेंगे कि हमारे अंदर जो बीज बोया जाता है प्रभु का, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। तो आइए भाई बहनों, मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 इस सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारी बातें नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर जो बीज हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाता है। और प्रभु जी, बहुत सी आत्माएं बची जाती पिता परमेश्वर, आप बहुत सी आत्माओं को बचाते पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, पूरे अगुवाई आपकी चाहते हुए, पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हुए, इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 8। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 8, उसका 3 से 11 मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और वह स्त्री वहीं खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा, फिर पाप ना करना। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। फिर आज का टॉपिक है हमारा क्षमा करना। हम देखते हैं इस वचन में, हम सीखते हैं प्रभु के कलाम में कि हम किस प्रकार एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं जो एक स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, जो एक पाप में पकड़ी गई है, और व्यवस्था के अनुसार लोग जो उस पर आरोप लगाते हैं कि वो पथराव के द्वारा क्या करें, उसे मारने की व्यवस्था है। लेकिन जब वो यीशु के पास ले जाते हैं, प्रियो, वहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं कि हमने इसे दोष में पाया, इसे हमने दोषी पाया, और वो उसे क्या करते हैं, वहाँ पे उस पे बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए दंड भी निश्चित किया हुआ था कि इसे हम पथराव से मारेंगे। लेकिन जब यीशु के पास ले जाते तो यीशु अद्भुत बात करते हैं। वो एक क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, अगर जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर, वो ही उसे मारेगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारी भीड़ वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उस भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पापी ना हो। प्रियो, आज परमेश्वर हमारे को इस वचन के द्वारा सिखाते हैं कि आज हम एक दूसरे पे दोष लगाना बहुत आसान है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रियो कठिन है तो एक दूसरे के अपराध क्षमा कर प्रेम के साथ एक साथ रहना। हालेलुया। आज प्रभु का कलाम चाहता है कि हम मेल मिलाप का आत्मा हमारे अंदर हो, हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें। और प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। प्रियो, दोष लगाने का आत्मा दुष्ट की ओर से होता है, जो एक दूसरे के विरोध में खड़ा करता है, एक दूसरे की बुरी बातों को स्मरण करता है और हमारे अंदर प्रेम को खत्म करता है। जैसे वहाँ पे लोगों को उसे पाप की स्थिति में पाकर मारने पर जा रहे थे, लेकिन प्रभु की परमेश्वर किसी को मारने के लिए नहीं, जैसे वचन कहता है प्रभु जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन। वहाँ हम देखते हैं इस स्त्री के लिए भी परमेश्वर ने कहा, जब हम 11 में देखते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं। जब परमेश्वर उससे पूछते क्या कोई व्यक्ति नहीं रुका, तो वो कहती नहीं प्रभु, कोई नहीं रुका, और किसी ने मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। और फिर वहाँ पे परमेश्वर कहते जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। प्रभु भी उसे कहते पर फिर पाप ना करना। वचन हमें सिखाता है कि जो पाप, जो गुनाह, जो हमने वचन में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद पापों को छोड़ा है, उसमें हम दोबारा ना जाए प्रियो, क्योंकि सतन बार बार उन पापों को हमारे जीवन में लेकर आता है, बार बार उन कार्यों को लेकर आता है, और हमारे को उत्साहित आकर्षित करता है कि हम उन पापों में गिर सके। पर प्रियो, जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो हम उन पापों से बच सकते हैं। प्रियो, कल मैं एक गवाही सुन रही थी प्रियो, और बहुत अद्भुत गवाही उस भाई की थी।
वो भाई बता रहे थे कि जब वो प्रचार करते तो उससे पहले वो बहुत पापमय जीवन जी रहे थे। वो उन परिस्थितियों में थे जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो प्रभु में आए, जब वो परमेश्वर में आए और जब उन्होंने परमेश्वर के कलाम से सीखा तो उन्होंने पाप करना छोड़ दिया प्रिय, और वचन का सुसमाचार देना शुरू किया। लेकिन जब भी वो प्रचार करते थे तो वो स्वयं के लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे पाप से दूर रहने की सामर्थ दीजिए, कि मैं जब औरों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए कहता हूँ तो मैं भी जी सकूं। प्रिय, आज प्रभु चाहता है, बाइबल चाहती है कि हम स्वयं के पापों को देखें, स्वयं के गुनाहों को देखें और स्वयं परिवर्तन हो। प्रियो, आज प्रभु ने हमारे को वो तोड़ा हमारे को दे रखा है, वो अभिषेक हमारे को दे रखा है, दोष लगाने का आत्मा दुष्ट की ओर से प्रियो, और जांचना है आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा कार्य करता है। और प्रियो, अगर दुष्ट आत्मा कार्य करता है तो हमें डांट कर निकालना है। और गुड न्यूज ये है कि प्रभु ने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोला हुआ है जो हम सब के लिए, और परमेश्वर के हम पुत्र पुत्रियां, उसने हमें अधिकार दिया कि हम मन फिराएं और प्रभु के पीछे ले। और ये समय है कि प्रियो, हम अपने मनों को फिराएं, अपने पापों को देखें, औरों पे दोष लगाए, क्योंकि वचन हमारे को दोष लगाने की आज्ञा नहीं देता है। वचन हमारे को किसी को दोषी ठहराने की आज्ञा नहीं देता है प्रियो, परंतु वचन कहता है कि हम सब मन फिराएं। और वचन चाहता है, प्रभु चाहते हैं कि हम सब प्रभु में ऐसे बढ़े, प्रभु के कलाम में ऐसे बढ़े कि प्रियो हम सब दोष रहित जीवन जिए, जैसे उस स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया। आज प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है प्रियो, हमारे गुनाहों को क्षमा करना चाहता है। क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, या आज हम दोष लगाने का जीवन जी रहे हैं प्रियो? अगर आज हम क्षमा नहीं कर पाते, आज हम दोष लगाते हैं, तो जरूरत है कि हम घुटनों में आए, प्रार्थना करें और प्रभु से अपने लिए उन वरदानों को मांगे कि प्रभु हमारे को उस वरदान से भरे कि हम लोगों पे क्या कर सके, हम क्षमा कर सके। जैसे वो भाई जाता है और उस भाई ने जब जीवन को परिवर्तन किया तो डेली अपने लिए जैसे राजा दाऊद डेली अपने लिए प्रार्थना करता था और पापों को मानता था, पश्चाताप करता था, वैसी वो व्यक्ति ने भी करा। फिर आज जरूरत है कि हम भी राजा दाऊद की था अपने पापों को माने और परमेश्वर क्या कि डेली बैठकर पश्चाताप करें और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खड़े हो। हालेलुया। प्रभु आज परमेश्वर की यही इच्छा है प्रियो, और आज परमेश्वर का कलाम हमें यही सिखाता है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।